वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि आपके अप्रैल में होने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे कम समय में। जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गाड़ी 35 मीटर की दूरी 7 सेकेंड में तय करती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या दिया है, ये 35 मीटर ये है, ये क्या है आपकी, ये दूरी है और समय क्या है 7 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है आप जान रहे हैं, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाल निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, ये लिख दिए। अब ये दूरी की बात कह रही है, कितना है 35 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 35 मीटर। और समय क्या लग रहा है आपका, 7 सेकेंड का समय है, तो 7 को लिखेंगे। अब इसको यदि हम कटाएंगे तो क्या होगा, तो 7 पचे 35 आपका 5 हो जाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर कहना क्या है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसको करते हैं क्या, 7 पचे 35 को कटा दिए, तो आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, यानी चाल इसका 5 आ गया। अब यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कहे तो आप इसको गुना किससे करेंगे, 18/5 से कि 5/18 से। तो यहाँ आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ पर आपको 18/5 से आपको गुना करना होगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18/5। जैसा कि यहाँ पर देखें 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यदि कहेंगे तो 5/18 से इसको गुना करते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी सामान को 570 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो वस्तु का यदि क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, जब कोई भी वस्तु यहाँ पर दिया हुआ हो और ये बेचने यानी विक्रय मूल्य की बात कही जा रही हो और 20% की लाभ होती है, तो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान रहे, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य को यहाँ पर लिख लेंगे, 570 को लिख लेंगे और यहाँ पर आप गुना करेंगे और ऊपर में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि ये मानक मूल्य हुआ जिसको माना जाता है। या तो यहाँ पर x भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे 20% का लाभ हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 जोड़ 20 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। जैसा कि देखें 570 को मैंने लिख लिया, यहाँ आपका कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दूनी 10 इसको कटाएंगे और ये 6 दूनी 12 कट जाएगा। तो यहाँ से भी इस तरह से आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चलिए कटा देते हैं, 2 छक्के 12 हो जाएगा और ये क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कट गया। अब अगर इसको देखें, यहाँ भी इसको आपको कटा देना है। यहाँ पर दिया 570 है और यहाँ पर 6 है, तो इसको यहाँ से इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। कितने बार में कटेगा, 95 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों, ये आपका 95 हो गया। 95 गुना क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और 95 और 5 को आपस में गुना करेंगे, तो 25 25 के 5 बच जाएगा 2, 9 5 45, 2 47 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 475 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखें यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ आपका 16 है, यहाँ आपका 33 है, यहाँ आपका 100 है, यहाँ 401 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि खाली जगह में कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे बच्चों, ध्यान से इसको सीखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, 16 हो गया, यहाँ आपका क्या है, 33 आपका है, और यहाँ पर दिया हुआ है 100 और यहाँ पर आपका दिया है 401। ये हमको देखना है कि ये श्रेणी जो चली, ये सीरीज जो चली, किस तरह से यहाँ से चली है, इसको देखना है। यदि इसको हम देखें तो 16 में 2 को गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 दूनी 32 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि 33 कैसे आया, 16 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया, 33 आपका हो गया, ऑलरेडी है। अब यहाँ पर जैसा कि देखें, यहाँ यदि 2 से आपका दिया है, इसका मतलब है यहाँ आगे की संख्या जो गुना करने के लिए कह रहा है, 3 से कह रहा है, ये आपका गुना करेंगे 3 से और इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ 1 से ही जोड़ना होगा।
33 या कितना होगा, 33 या 99, और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 100 आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 33 गुना 3, 33 या 99, और 1 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 से गुना किया, यहाँ से 3 से गुना किया, अब यहाँ से कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ हम 4 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 100 चौके 400, और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 401 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज क्या चल रहा है, 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर ये 4 से गुना किया। अब यदि यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ से गुना कितना से करना होगा, ऑलरेडी 5 से होगा, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 को जोड़ना होगा। अब जैसा कि यहाँ पर देखें, 401 और 5 से यदि हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 1 5 0 हो जाएगा, और 5 चौक 20 20 121 हो जाएगा। और उसके बाद यदि 1 को हम जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, 401 हो गया। इसको 5 से हम गुना कर देंगे, 5 1 5 होगा, 0 का 0, और 5 चौक 20 हो जाएगा, यही होगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 6 0, और ये 0 आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ खाली जगह पर क्या भराएगा, 2006 इसका सही आंसर होगा। यही आपको लुप्त संख्या गायब हो चुका था, जो कि आपको निकालने के लिए कह रहा था। जैसा कि देख रहे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर क्या आपके पास मान आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग तो सॉल्व करते हैं, चूँकि इसलिए से वैसा करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय काफ़ी कम रहता है। यहाँ आपका क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपका कितना है, 35 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 35 को लिख लीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए, ये आपका किलोमीटर है, आपको कन्वर्ट करना है। और तो इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो याद रहे, जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो करना क्या है, 18/5 से इसको सॉल्व कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना होगा, 5 7 35 होगा, और यहाँ पर 18 और 7 को गुना करेंगे, 18 7 26 से 126 किलोमीटर बच्चों प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपको ये किलोमीटर में दिया रहे और आपको कहे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर गुना किससे करेंगे, 5/18 से करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना है, तो कैसे इसको बदलेंगे, ध्यान देते हैं। जैसा कि ये आपका किलोमीटर में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 को लिख लेंगे, और यहाँ किलोमीटर बड़ा है और ये मीटर प्रति सेकंड आपका छोटा है। तो करेंगे क्या, छोटी अंक को ऊपर में लिखेंगे, बड़ी अंक को नीचे में लिख लेंगे। 18 से 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। यानी 25 मीटर प्रति सेकंड बच्चों इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। ध्यान रहे, यहाँ पर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा रहा था। तो साधारण ब्याज निकालने की फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, आप जान रहे हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। ये आपका मूलधन क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या रहे वो आपका मूलधन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1800 लिखते हैं। गुना कीजिए, समय कितना दे रहा है, समय 10 वर्ष की बात कह रही है, तो 10 लिखिए। तो और दर कितना है, 10%, तो यहाँ पर आपको 10 को लिखेंगे, और नीचे में 100 है तो 100 को लिख देंगे। जैसा कि देख रहे 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास बच गया 18, 10 और 10 बच गया। ये तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। तो 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 होगा, और 100 और 18 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 1800 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई भी 1800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो 1800 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भिन्न यह दिया हुआ है 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर मेरा मान क्या आएगा। इस तरह से आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा। तो कैसे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, 1/2 आपका है,
और इसको कन्वर्ट कितना है, प्रतिशत में करना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में। जहाँ भी प्रतिशत की बात कही जा रही हो तो वहाँ पर 100 से आप गुना कर देंगे। जैसे कि देख रहे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन क्या दे दिया कि 42% का दशमलव में क्या मान होगा। तो इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। ये आपका परसेंट में है और यहाँ पर कर रहा है हम दशमलव में इसको व्यक्त करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो बच्चों जैसा कि देखें यहाँ पर परसेंट जो दिया है, यहाँ पर आपका परसेंट में नहीं होगा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसको सॉल्व हम करते हैं। जैसा कि 42% है तो 42% का मतलब क्या होता है, 42/100 होता है, यही तो होता है। अब यहाँ 42 है और नीचे में 100 है, तो 42 में 100 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही है। क्योंकि जहाँ भी देखिए 2 जीरो आपका है तो यहाँ पर 2 अंक के आगे में हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो इस तरह से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 3 का 10% बराबर है, किसके बराबर है। यहाँ आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 10% की बात कह रहा है, या 3 का 10% लिख लीजिए। 3 का यानी 3 गुना लिखेंगे, 10% का मतलब हो गया 10/100 हो गया। और यहाँ पर आप करना क्या है, 10 और 3, या तो इसको यहाँ से कटा सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 एका 3 हो गया, यानी 3/10 आपका हो गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।